जितने किसी मुसलमान से पूछ लीजिए, उनके जहन में ये है कि बीजेपी ने जबरदस्ती से अपने पावर का इस्तेमाल करके, उनके पास चूंकि दोनों सदन में उनकी मेजोरिटी है, उसको अपने ताकत की इस्तेमाल करके मुसलमान को कमजोर करने के लिए, मुसलमान को दोयम दर्जे की शादी बनाने के लिए ये सारे हथकंडा वो अपना रहे हैं। ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। ये माल हमारा, ये मेरे आबा व अजदाद मतलब पूर्वजों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ किया। ये प्रॉपर्टी सिर्फ अल्लाह की है, किसी की नहीं है। न हमको अधिकार है उसको बेचने का, न हमको अधिकार है उसको किसी को देने का। अगर हम ऐसा किया है, वक्फ बोर्ड किसी भी अध्यक्ष वक्फ बोर्ड का किया है, किसी को दे दिया, किसी को बेच दिया, वो गलत किया है। उसको जांच करके उसको दंडित किया जाना चाहिए, न कि ये सरकार अपने अंडर में ले ले। आप कहते हैं कि मुसलमान के बड़ी हमदर्द हैं, बहुत हमदर्द हैं। ना मुसलमान आपका एमपी है, ना एक तो एमएलए है, ना आप टिकट देते हैं, कैसा हमदर्दी, ना ट्रिपल तलाक, कोई आप हमारे लिए बहुत हमदर्द हैं, तो हमारे लिए कुछ कीजिएगा तुमने। हमारे लिए कुछ नहीं, सत्ता में कुछ नहीं, आए तो वक्फ प्रॉपर्टी, सीए, एनआरसी, यही फिगर आपको है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है सजीव सिंह। ये वक्फ संशोधन बिल दोनों ही सदनों से पास हो गया है और इस बिल के पास होते ही खास करके बिहार में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। देखिए, आरजेडी कार्यालय के बाहर यह पोस्टर लगा है और यह पोस्टर जो है लगाने वाले हैं आरिफ जलानी, जो कि राजद नेता है। और देखिए, इन्होंने पोस्टर लगाया और पोस्टर जो नीतीश कुमार पर हमला किया और साफ साफ इसमें लिखा है कि गिरगिट रंग बदलता था, ये तो उससे भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के आरिफ जलानी जो है वो कह रहे हैं। और देखिए, नीतीश कुमार को यहाँ पर आरएसएस के ड्रेस में दिखाया गया, आरएसएस का ड्रेस पहनाया गया नीतीश कुमार को। और देखिए तस्वीरें किस प्रकार से नीतीश कुमार को लेकर के हमलावर है आरिफ जलानी। और साफ साफ कह रहे हैं गिरगिट रंग बदलता था, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा रंग जो है उसके ज़्यादा स्पीड से जो है नीतीश कुमार बदलने लगे हैं। देखिए, साथ ही साथ आगे लिखे हैं कि इफ्तार देकर ठगने वाले ईद में टोपी पहनकर, टोपी पहनाने वाले वक्त पर धोखा दिया, एनआरसी पर भी वही किया, अब जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। देखिए, नीतीश कुमार का तस्वीरें है, इफ्तार पार्टी में जो गए थे वो तस्वीरें है। और देखिए, गिरगिट का भी इधर तस्वीर बना हुआ है और यह जो पोस्टर है आरजेडी कार्यालय के ठीक बाहर ये पोस्टर लगाया गया है। देखिए, वक्फ संशोधन बिल जिस प्रकार से दोनों सदनों से पास हुआ है, उसको लेकर के अब देखिए बिहार में खास करके राजनीतिक हलचलें ज़्यादा तेज हो गई है। कल जेडीयू नेता ने भी इस्तीफा दिया था पार्टी से, ढाका विधानसभा से पूरे प्रत्याशी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। और देखिए, खास करके मुस्लिम जो नेता है वो काफ़ी आक्रोशित है, काफ़ी गुस्से में है, खासकर नीतीश कुमार से, क्योंकि नीतीश कुमार पे ज़्यादा वो लोग भरोसा करते थे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सेकुलर बताते थे, लेकिन जिस प्रकार से जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया है, ऐसे में कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में नाराजगी दिखने को मिल रही है। हालांकि कुछ ऐसे मुस्लिम समाज के भी लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं, नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का तारीफ कर रहे हैं, उस बिल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो इस बिल का विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल राजद कार्यालय के बाहर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई है। देखिए, कुछ मुस्लिम लोग भी यहाँ पर हैं, उससे भी हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से बिल पास हुआ है, कैसे देखते हैं? ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। ये माल हमारा, ये मेरे आबा व अजदाद मतलब पूर्वजों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ किया। ये प्रॉपर्टी सिर्फ अल्लाह की है, किसी की नहीं है। न हमको अधिकार है उसको बेचने का, न हमको अधिकार है उसको किसी को देने का। अगर हम ऐसा किया है, वक्फ बोर्ड किसी भी अध्यक्ष वक्फ बोर्ड का किया है, किसी को दे दिया, किसी को बेच दिया, वो गलत किया है। उसको जांच करके उसको दंडित किया जाना चाहिए, न कि ये सरकार अपने अंडर में ले ले। आज तक कोई सरकार आई उसमें सदस्य नहीं बनाना कहा मुसलमानों के बीच में। वक्फ बोर्ड हमारा, आप हिंदू को आप धार्मिक न्यास बोर्ड में कहा मुसलमान को बना रहे, बनाइए ना भाई। पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे बोर्ड है हिंदुओं के, इसमें भी मुसलमानों को बनाइए। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि सही से उपयोग नहीं हो पा रहा। सत्ता पक्ष के लोग तो सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर है, सत्ता पक्ष सिर्फ मुसलमान को नजर आ रहे हैं। मुसलमान की भलाई के लिए काहे ना पार्लियामेंट में 2 टिकट देके पूरे हिंदुस्तान में कहीं 2 पार्लियामेंट मेंबर बनाया, काहे नहीं राज्यसभा मेंबर बनाया, क्यों नहीं विधानसभा में एमएलए बनाया? उसमें आपको नहीं नजर आ रहा है कि सरकार में शामिल करे
मुसलमान को। सिर्फ ये नजर आ रहा है कि मुसलमान की प्रॉपर्टी को हम हड़प लें और अपने बड़े बड़े साथियों को हड़प करके दे दें। मुसलमान को अगर हितैषी है तो सब चीज में पूरे हिंदुस्तान में मिलजुल करके रहने का, तो सब में भागीदारी होनी चाहिए। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ सबका साथ सबका विकास है? यही सबका साथ है। एक भी पार्लियामेंट मेंबर नहीं है आपका, यही साथ विकास है। जदयू के लिए समर्थन किया है, चिराग पासवान पार्टी भी समर्थन किया, नीतीश कुमार को लेकर क्या कहेंगे? नीतीश कुमार मुसलमानों के लिए काम किया है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन मुसलमानों के साथ जो अभी धोखाधड़ी हुआ है इससे हम लोग हताश हैं, मुसलमानों के लिए काम किया है नीतीश कुमार ने, ऐसे इसमें कोई दो राय। इस पार्टी के लोग कहते हैं कि सेकुलर पार्टी है जदयू, सबको लेकर के चलती है। सेकुलर जब तक थे तब तक थे सेकुलर, अब सेकुलर नहीं रहे, अब आरएसएस के और भाजपा के गोद में चले गए, अब सेकुलर नहीं रहे। तो आगे अब आप लोग क्या करिएगा? अब आगे बड़े लीडर तय करेंगे, जैसा तय होगा वैसा करेंगे। बड़े लीडर मुस्लिम के बड़े लीडर हैं, मुस्लिम का बहुत सा इदारा है, वो तय करेगा, अपने लोगों को बताएगा, जिस तरफ जाना होगा उस तरफ जाएंगे। देखिए कह रहे हैं कि तय होगा, आगे क्या करना है। हमारे बड़े नेता बताएं, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे जिस प्रकार से दोनों सदनों से पास हो गया है वो संशोधन बिल, कैसे देखें? सदन से पार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा जो समाज है वो कभी नहीं मानेगा, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी मेरा घर है और हम किसको देंगे? हम तो गरीब के लिए दिया ही 100 साल पहले हम वक्फ किया है कि गरीब यतीम जो बेबस जो बेचारे, कमी हो सकती है, ट्रिब्यूनल आप ही का है, जज आप ही का, पहले भी जो है हम ही थोड़े करते हैं, सरकार ही करती थी। लेकिन इसको गलत ढंग से किसी को कलेक्टर लिख के देगा, कलेक्टर का क्या अधिकार है? कलेक्टर जो उनको लिख के देगा, तो जो ये डिस्प्यूटेड लैंड है उसको ये सीज कर लेंगे, यही इनका मतलब है। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि सही तरीके से इसका उपयोग नहीं हो पाता था, रेवेन्यू ने ऊपर से आ पा रहा था। भाई आप कहते हैं कि मुसलमान के बड़ी हमदर्द हैं, बहुत हमदर्द हैं। ना मुसलमान आपका एमपी है, ना एक तो एमएलए है, ना आप टिकट देते हैं, कैसा हमदर्दी? ना ट्रिपल तलाक, कोई आप हमारे लिए बहुत हमदर्द हैं, तो हमारे लिए कुछ कीजिएगा तब ना। हमारे लिए कुछ नहीं, सत्ता में कुछ नहीं, आइट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, सीए, एनआरसी, यही फिगर आपको है, यही मुसलमान की। वाले कहते हैं कि कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी है। अरे भाई साहब बहुत अच्छा किया, 10 तरह का शरबत बनाया, उसमें कचरा पेशाब डाल दिया, क्या हुआ? मामला खत्म हो गया। इस बिल से काफी नाराजगी बहुत आज के डेट में नीतीश कुमार के पास जिस मुसलमान में थोड़ा भी ज़मीर होगा 1% वोट नहीं करेगा, और पूरे सबसे ज्यादा पूरे समाज, हम गलत हो सकते हैं लेकिन समाज का एक वर्ग, पढ़ा लिखा, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, महिला, कोई खुश नहीं है। उसने कहा कि ये बीजेपी वक्त को लाद कर हमारे अधिकार को, हमको सेकंड दोयम दर्जे का दर्जे सरकारी बना सकता है। हम पढ़े लिखे हैं, हम कांग्रेस की राजनीति करते हैं, हम समझते हैं, लेकिन किसी से आप पूछिएगा, ठीक है मेरा सोच गलत, जितने किसी मुसलमान से पूछ लीजिए, उनके जहन में ये है कि बीजेपी ने ज़बरदस्ती से अपने पावर का इस्तेमाल करके, उनके पास चूँकि दोनों सदन में उनकी मेजॉरिटी है, उसको अपने ताकत की इस्तेमाल करके मुसलमान को कमज़ोर करने के लिए, मुसलमान को दोयम दर्जे की शादी बनाने के लिए ये सारे हथकंडा वो अपना रहे हैं। जदयू नेता कह रहा है कि जदयू जो है सेकुलर पार्टी है, हमें किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, इसको कैसे देखते हैं? सेकुलर कैसे रहा? अब सेकुलर नहीं रहा, सेकुलर जब थे तब थे। अब नीतीश कुमार उनके मतमस्तक को नीतीश कुमार को जैसे चाहेगा। बीजेपी तो चाह ही रही थी कि ये खत्म हो, इनको खत्म कर दिया। जो थोड़ा बहुत इनकी राजनीति थी, ये अपने राजनीति को अपने आप खत्म कर दिया। कल जदयू से एक जदयू के नेता है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, ढाका विधानसभा से आपको प्रत्याशी थे, अब कई मुस्लिम समाज के लोग हैं इस्तीफा दे रहे हैं पार्टी से, तो कैसे? अब बहुत तेजी से आज सिया बोर्ड के चेयरमैन का भी अफजल का सुन रहे थे, बोला कि मैंने कहा था नीतीश जी से, मैंने बात किया था कि नीतीश जी कोई भी बिल लाने के लिए, कोई काम करने के लिए सबसे पहले उनके समाज के साथ मिलिए, उनसे बात कीजिए, कहिए कि क्या बात है। अब बिना एक बैग मालूम हुआ कि आप बिल लिया है, कोई तरीका नहीं ना है। सिस्टम से आते समझाते कि नहीं भाई अच्छी बात नहीं है, बिल हम ला रहे हैं, आपकी भलाई के लिए ला रहे हैं, लेकिन आपने तो एक बैग बिल को थोप दिया और वो दोनों सदन में कर दिया। जदयू एमएलसी गुलाम बोस हैं, वो भी नाराज दिख रहे हैं। हाँ, वो भी यही कहते हैं कि बैकवर्ड की राजनीति करते हैं, वो बैकवर्ड अति पीछे आते हैं। उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की, बोला कि नहीं मैं इसको मैंने माने नहीं। इस्तीफे का दौर और बढ़ सकता है, बहुत बढ़ सकता है, और मुसलमानों का एक वोट भी, थोड़ा सा मुसलमान में ज़मीर होगा तो वोट नहीं करेगा। और नीतीश कुमार ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया, वो बेनकाब हो गए। तो देखिए असली तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिए हैं, और देखिए इस्तीफा का दौर है वो अब और बढ़ेगा, और भी तमाम जो लोग हैं वो पार्टी इस्तीफा देंगे। देखिए खास करके मुस्लिम समाज के लोग थे, हम बातचीत कर रहे थे, और पोस्टर को लेकर के भी हमने बातचीत किया है, तमाम चीज़ें क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।